इस वीडियो में देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट नंबर प्रोग्राम जो है डक नंबर से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका लॉजिक समझेंगे, फिर इसका हम जो प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा और उसमें ड्राई रन कैसे होगा वो देखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ अ डक नंबर और नॉट। अ नंबर इज सेड टू बी अ डक नंबर इफ़ इट कंटेन्स एट लीस्ट 1 0 इन इट। तो भाई कोई नंबर डक नंबर तब होगा अगर उसमें एक कम से कम एक ज़ीरो आ जाता है तो हम उसको डक नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें यहाँ दे रखा 5023, तो इसमें हमें दिख रहा है कि सेकंड डिजिट वो है ज़ीरो, इसलिए डक नंबर है। जबकि दूसरा इनपुट हमें दिया उसमें 1235 है जिसमें एक भी डिजिट ज़ीरो नहीं है, इसलिए डक नंबर नहीं है। तो इसका लॉजिक क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें इसमें नंबर इनपुट में लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने नम नाम के वेरिएबल में एक नंबर इनपुट में लिया। अब जैसे जो भी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 ही है, तो मैं करूँगा क्या? सबसे पहला काम होगा इसके हर एक डिजिट को बाहर निकालना। तो हर एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगा, 4 3 2 और 1। जब इनको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एक कंडीशन लगा के चेक करूँगा कि क्या ये जो नंबर है ये ज़ीरो के बराबर है। जो डिजिट निकल के आया क्या ये ज़ीरो है? ये मैं हर एक डिजिट के लिए चेक करूँगा। अगर ऐसा हो जाता है, कोई भी डिजिट मेरा ज़ीरो के बराबर आ जाता है, तो हम एक वेरिएबल बना के रखेंगे, एक फ्लैग वेरिएबल बना के रखेंगे ये पता करने के लिए कि भाई जो मेरा नंबर है, क्योंकि उसमें एक नंबर ज़ीरो आ चुका है, उसमें एक डिजिट ज़ीरो आ चुका है, तो अब वो डक नंबर हो गया। तो हम उस फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग में अगर फॉल्स थी तो उसको हम ट्रू कर देंगे, सिर्फ ये पता करने के लिए कि भाई हमें डक नंबर मिल चुका है। और जिस केस में ऐसा नहीं होगा, जैसे यहाँ पर है एक भी डिजिट ज़ीरो नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू फॉल्स है अगर फ्लैग वेरिएबल की, वो फॉल्स ही रहने वाली है। तो एंड में हमें पता करने में ये आसानी हो जाएगी कि अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स की फॉल्स ही है, तो मतलब डक नंबर हमें नहीं मिला। लेकिन अगर वो ट्रू हो चुकी है तो हमें डक नंबर मिल गया है। ठीक है, तो वो हम फ्लैग वेरिएबल की मदद से पता करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू है, और उससे हमें ये पता चलेगा कि क्या जो नंबर है वो डक है या नहीं है। ये तो इसका लॉजिक था। अब इसका हम प्रोग्राम देखते हैं वहाँ पर कैसे काम हो रहा होगा। तो स्कैनर को इंपोर्ट करके डक नाम की क्लास बना लिए। उसके बाद उसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया। उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, इनपुट लेने के लिए मदद करेगा। एंटर नंबर हमने लिखा। उसके बाद एक नम नाम के वेरिएबल में हमने इंटीजर नंबर इनपुट में ले लिया यूज़र से, नेक्स्ट इंट मेथड की मदद से। मैंने टेम्प नाम के वेरिएबल में नम की एक कॉपी बना के रख ली है। एक मैंने डिजिट नाम का वेरिएबल बना रखा है, डिजिट को जब मैं बारी बारी एक्सट्रैक्ट करूँगा तो इसमें स्टोर करके रखूँगा। और जो मैं फ्लैग वेरिएबल की बात कर रहा था वो ये इस डक नाम का जो वेरिएबल है, जो बुलियन टाइप का है, ये वो फ्लैग वेरिएबल है। अब इसकी वैल्यू फॉल्स है, लेकिन प्रोग्राम के एंड में आते आते अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हम समझ जाएंगे कि मुझे डक नंबर मिल चुका है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है। लेकिन अगर वो फॉल्स ही रहती है, अगर वैल्यू फॉल्स ही है, तो फिर हम कहेंगे कि भाई हमें डक नंबर नहीं मिला। तो अब आते जो हमारा मेन लॉजिक है उस पर। तो यहाँ पर हमने वाइल के अंदर कंडीशन लिखी है कि जब तक टेम्प ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा तब तक ये चलता जाएगा। मानता हूँ इनपुट में मुझे जो नंबर आया था वो था नम मेरा 1 2 3। अगर नम 1 2 3 था तो टेम्प में भी 1 2 3 आया होगा, क्योंकि ये नम की कॉपी है। तो भाई ऐसा है अभी फ़िलहाल के लिए। अब इसके बाद हो क्या रहा है नेक्स्ट स्टेप में, टेम्प को हमने 10 से मॉड किया तो मेरे को रिमाइंडर मिलेगा, मतलब आखिरी डिजिट। तो डिजिट में आखिरी डिजिट आया जो कि क्या है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन चेक हो रही जो मैंने तुम्हें बोला था, हम देखेंगे हर एक डिजिट को कि क्या वो ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ पर डिजिट है जो मेरा 3, चेक होगा कि क्या वो इक्वल टू ज़ीरो है। तो 3 इक्वल टू ज़ीरो, ये तो कंडीशन फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जो इसके अंदर की बॉडी है ये नहीं चलेगी। और इसकी बॉडी में हो गया रहा था, इसकी बॉडी में हम डक में ट्रू डाल रहे थे, तो ये सिर्फ तभी चलेगा जब हमें डिजिट ज़ीरो मिलेगा। तो जैसे अगले केस में भी क्या होगा, 2 निकल के आएगा, उस केस में भी कंडीशन फॉल्स रहेगी। फिर 1 निकल के आएगा डिजिट, उस केस में भी एक कंडीशन फॉल्स रहेगी, मतलब कंडीशन नहीं चलेगी। कंडीशन नहीं चलेगी तो डक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। डक की वैल्यू, इस डक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फॉल्स ही रहेगी। लेकिन ऐसा तो उस केस में हो रहा है जब मेरे पे नंबर ऐसा है जिसमें ज़ीरो नहीं है। ऐसा लेता हूँ नंबर जिसमें अगर ज़ीरो हो, जैसे 5023। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, तो सबसे पहले तुम्हें पता है पीछे वाला डिजिट बाहर आता है, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 निकल के आएगा। इस वाले लॉजिक में यहाँ पर डिजिट में आया 3। जब 3 आया उसके केस में कंडीशन तो नहीं चलेगी। लेकिन फिर अगला डिजिट जब निकल के आएगा जो है 2, उस केस में भी कंडीशन नहीं चलेगी। उसके बाद अगला डिजिट जब आएगा निकल के जो कि है 0, तब क्या होगा, यहाँ जब कंपेयर होगा तो कंपेयर होगा 0 इक्वल टू 0, तब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो डक की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू
फॉल्स की बजाय अब ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हम उसमें ट्रू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डक वाला वेरिएबल अब ट्रू हो चुका है। उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक से जो हमारा लूप है हम उसके बाहर आ जाते हैं। तो लूप मेरा कहाँ पर है, मेरा लूप ये है वाइल लूप, तो मैं इसकी बॉडी के बाहर आ जाऊँगा। अब हम ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि भाई मुझे अगर एक भी डिजिट ज़ीरो मिल गया है तो मेरा काम हो गया ना। मुझे तो पता चलेगा कि मेरा जो नंबर है वो डक नंबर है, तो मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे मतलब बाकी जो डिजिट अगर बच रहे हैं तो उनके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने ब्रेक करके लूप के बाहर आ गए। अब उसके बाद हमें सिर्फ चेक करना है कि जो ये डक नाम का, इस डक नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने कंडीशन वही लिखा, इफ़ इस डक, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो ही ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ट्रू कब होगी, जब मुझे मेरे नंबर में कहीं ना कहीं ज़ीरो मिला होगा, और उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि वो नंबर एक डक नंबर है। तो इसलिए जैसे ये कंडीशन चलेगी तो उसके अंदर मतलब हमें सिर्फ ये प्रिंट करना है कि भाई जो नंबर है वो एक डक नंबर है। ठीक है, ऐसा अगर नहीं होता, इफ़ नहीं चलता तो एल्स चलेगा, और तब क्या प्रिंट करेंगे कि वो नंबर इज़ नॉट अ डक नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, मेन क्लोज और क्लास क्लोज कर दिया। मुझे उम्मीद है तुम्हें इसका लॉजिक समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिर मिलता हूँ किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में।